सब्सक्राइब कीजिए इस्लामिक एंड टेक चैनल को और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए न्यू लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाहि व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। आइए आज का सबक हम शुरू करते हैं। इससे पहले अगर ये चौथा पार्ट है, 3 पार्ट देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में भी वीडियोस रखी हुई है या ऊपर आई बटन में भी वीडियोस रखी हुई है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। और नीचे डिस्क्रिप्शन में जो पीडीएफ फाइल से मैं पढ़ा रहा हूँ वो किताब भी रखी हुई है, आप अगर चाहें तो वहाँ से, अगर गूगल ड्राइव आप यूज़ करते हैं तो गूगल ड्राइव में से उस किताब को पीडीएफ में डाउनलोड करके आप इसे देख कर पढ़ेंगे। इतना जल्दी मतलब कि आपको याद होगा और इसे आप आसानी से बाद में दोहरा भी सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले जो हम सबक पढ़ चुके उर्दू के, तो उसमें जो मुफरदात हुरूफ थे यानी जो अलग अलग थे, तो वो अलिफ़ के साथ मिलकर या के साथ मिलकर बन रहे थे। जैसे अलिफ़ के साथ मिलकर बा हो रहा था, बे वत्ता अलिफ बराबर बा। इसी तरह या के साथ मिल रहा तो बी। अब एक और नई चीज़ है, ये आप पहली किताब खोल लीजिएगा, इसमें पेज नंबर 6 से हम शुरू करते हैं कि ये के साथ 2 हर्फ मिलाने की जो मश्क है, मतलब मिलावट के बाद वो कैसे बनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका जिस तरह करेंगे, बे वत्ता ये ज़बर बे, ठीक है, ये बे हो जाएगा, बी नहीं होगा। और ये अलग लिखी जाती है, अब इसे देख लीजिएगा, ये उर्दू में मतलब कि अलग आती है, अरबी में ये नहीं आती, वहाँ ये ही होता है, बी ही होता है। ये मजहूल है, उर्दू को हम मजहूल से पढ़ते हैं। तो बे वत्ता ये ज़बर बे, ठीक है। इसी तरह पे वत्ता ये ज़बर पे। इसी तरह हे के साथ ये मिल जाए तो हे, ठीक है। अब नीचे दूसरी लाइन से हम रवा से पढ़ते हैं, बे ते ए के ले ने ए बे वत्ता लाम साकिन, ठीक है। इसको ये इस तरह करना है, बेल। इसी तरह पे वत्ता ये बराबर पे हो जाएगा और रे साकिन पैर, ठीक है। इसी तरह अब यहाँ पर आपको देखना है कि कहाँ पर मतलब लफ्ज़ दुरुस्त हम पढ़ेंगे तो इसका माना दुरुस्त रहेगा। जैसे अब मीम या ज़ेर, वैसे मी है तो अब लाम साकिन है, तो अब इधर मेल नहीं होगा बल्कि मील हो जाएगा, ठीक है। मेल होता नहीं, मील होता है। इसी तरह रे वत्ता ये बराबर रे हो गया और लाम साकिन है तो रेल, दोनों लिखा हुआ इस तरह है। उर्दू में हमें मतलब कि अपने दिमाग को भी यूज़ करना है कि कहाँ पर कौन सा लफ्ज़ सेट हो रहा है। हर जगह हरकत नहीं लगी हुई होती, तो इसका हमें ख़ास ख्याल रखना है। इसमें थोड़ी सी आपको तकलीफ़ होगी शुरुआत में, लेकिन जिस तरह आप उर्दू पढ़ने वाले बन जाएगा, उर्दू समझने वाले बन जाएंगे, तो फिर ये प्रॉब्लम भी आपकी ख़त्म हो जाएगी। इसमें आपको सिर्फ ध्यान रखना है हुरूफ की मतलब जो मिलावट है उस पर ख़ास तवज्जो देना है। इसी तरह नून या से ने हो जाएगा और काफ साकिन है तो ने, ठीक है। इसी तरह लेट, इसी तरह हमज़ा या तो ए, ये ज़ेर है ना ए, और काफ साकिन है तो एक हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अब देखिए बेटा लिखा है, तो बेटा में क्या है, बे ये ज़ेर बे है और टे अलिफ ज़बर टा है, तो ये बेटा हो गया। इसी तरह बेटी, टे या ज़ेर टी होगा या बा या ज़ेर बे होगा, ठीक है। इसी तरह 1 2 3 जो हम बोलते हैं, तो ये 3 का 3 है, इसमें 3 नहीं होगा, 3 होगा। इसी तरह बे या ज़ेर बी हो गया और सीन तो 20। इसी तरह अब देखिए यहाँ ये के साथ है, तो यहाँ पे तेल पढ़ेंगे हम, तिल नहीं बल्कि तेल। इसी तरह देर है ना, केला, टेन। अब आइए मुफरदात मतलब कि बड़े जुमलों में जो मिले इसकी हम मश्क कर लेते हैं, जो हमने ऊपर सबक पढ़ा इससे मुताल्लिक है। तो इसकी मश्क इस तरह करेंगे, आप रवा से पढ़ें और इसको लिखने का भी रखें जितना हो सके। लिखेंगे तो लिखने से प्रैक्टिस भी होगी और याद रखने की मतलब कि आदत भी पड़ेगी। जैसे बेटा आजा, रेल आई, बेटी नेक है, पानी बासी है। आप भी चेक कर लीजिएगा, अगर पानी पीते तो बासी तो नहीं, पानी वैसे बासी तो होता नहीं है, थोड़ा सा वो हो जाता है, बन पानी को तो कुछ नहीं होता। चले आगे, दादी ने मारा। आपको भी अगर दादी ने मारा है तो आपके लिए सही है, बाकी जिसने मारा उसको भी जोड़ सकते हैं यहाँ पे, लेकिन उर्दू सीखने के लिए तो आपको यही यूज़ करना है। अब लेट जा, इसका हिज्जे इस तरह जैसे अलिफ। अब यहाँ पर हरकत इसलिए लगी हुई है कि आप हिज्जे करने में आपके लिए आसानी हो, इसलिए यहाँ पर हरकत लगाने का जो मुसन्निफ़ अलैहि रहमा जो है किताब लिखने वाले, उनका मकसद यही है कि हरकत लगी है तो आप इसको हिज्जे कर सके। हालांकि उर्दू में तो इतना हिज्जे पर फोकस नहीं किया जाता, आप जैसे पढ़ेंगे आप लाइन पकड़ लेंगे पढ़ने में तो आपको आसानी हो जाएगी धीरे धीरे। देखिए आगे, अब लेट जा, 3 केला दे, नानी जाती है, तेल लाएगी,
खाली ट्रेन ले जा, एक बेल ला दे, 30 मील से आ। ये हो गया हमारे ये के साथ सबक। ठीक है, अब आगे का इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अगली वीडियो में पार्ट नंबर 5 जो हम मश्क करेंगे वाव के साथ, हुरूफ़ मुफ़रदात जो है उर्दू के वाव के साथ मिलकर जो मश्क होगा इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हम इसे सीखेंगे।